चलिए हो रहा है स्टार्ट। ना यू आर ऑनलाइन। हम लोग कल सीख चुके थे रासायनिक समीकरण लिखना, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण में कैसे लिखते थे, अभिकारक किसको कहते थे, उत्पाद किसको कहते थे, है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का अभिकारक और उसके परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनता था उसको उत्पाद कहते थे। शब्द समीकरण में लिखते थे, जिसे मैग्नीशियम को हम लोग वायु के प्रेजेंस में जला दिए, वायु की उपस्थिति में जलाए तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो हम लोग शब्द समीकरण में लिखते थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड और दोनों मिला के क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से उसको हम लोग शब्द में लिखते थे। क्या लिखते थे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मिलता था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग शब्द समीकरण लिखे। शब्द समीकरण को फिर लिखे Mg प्लस O2, तो यहाँ पे बनाए हम लोग MgO। तो यहाँ एक था तो इसको दो को हम लोग संतुलित कर दिए, है ना। तो हम लोग ये सीखे थे कि शब्द समीकरण कैसे बनाते हैं। कंकाली समीकरण किसको कहते थे, ठीक है, यानी कि बिना संतुलित किया हुआ समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता था। तो इस तरह से हम लोग पढ़े थे समीकरण को संतुलित क्यों करना जरूरी है, ये भी हम लोग कल देख चुके थे कि संतुलित करना समीकरण को क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे कैसे। संतुलित करना जरूरी है, ये तो जान गए। काहे जरूरी है बाबू, क्योंकि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जितना किलोग्राम हम अभिकारक लेंगे उतना ही किलोग्राम उत्पाद बनेगा। ये हम लोग कर लिए थे कल। तो उसी को बैलेंस करने के लिए, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करने के लिए या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ठुकरा नहीं सकते हैं, इसीलिए जो है हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। तो सीधा बोलेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना अभिकारक रहेगा उतना ही द्रव्यमान का उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। तो अतः अभिकारक का परमाणु संख्या और द्रव्यमान उत्पाद का परमाणु संख्या दोनों का बराबर होना चाहिए। जैसे दो हाइड्रोजन हम ले लिए, एक ऑक्सीजन लिए, तो उत्पाद में भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होना चाहिए जी, कि एक हाइड्रोजन में बढ़ जाएगा एक घट जाएगा तो फिर किलोग्राम कम बेसी हो जाएगा ना। तो किलोग्राम यानी कि जो हम लोग लेंगे अब किलोग्राम में नहीं होता है, उसको हम लोग क्या में मापते हैं, यू में, एटमॉस्फेरिक यूनिट में मापा जाता है, म्यू में, है ना, A1 म्यू 2 म्यू। लेकिन हम लोग आज देखते हैं एक रासायनिक समीकरण यहाँ लिखे हैं, है ना। अब इस रासायनिक समीकरण को देखेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे बाबू, कि परमाणु संख्या की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, परमाणु संख्या का। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, उत्पाद यानी कि अभिकारक, अभिकारक में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और इधर लिख देते हैं उत्पाद में परमाणु संख्या। ऐसे करेंगे। और यहां लिख देते हैं तत्व, यानी कि तत्व कौन कौन है। सबसे पहले देखो Zn, जिंक है कि नहीं, तो जिंक के परमाणु संख्या क्या है, एक हो, तो Nu परमाणु संख्या एक, यानी कि जिंक तो भाई दोनों के लिए बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, इधर दूगो इधर भी दूगो, यानी कि दूगो हाइड्रोजन दूगो हाइड्रोजन। सल्फर, एगो सल्फर एगो सल्फर, और ऑक्सीजन 4 गो Na तो 4 गो इधर। यानी कि इसमें बाबू अभिकारक में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। लेकिन जो संतुलित नहीं रहेगा उसको संतुलित करने का कुछ नियम होगा ना जी, कैसे संतुलित करेंगे। तो इस वीडियो में चाहे आज की क्लास करने के बाद तो लोग, है ना, इसको संतुलित करना सीख जाओगे, ठीक है, कि कोई भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। तो हम यहाँ लिखते जाएंगे, तो लोग भी लिखते जाना, लिखने के बाद समझाया जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सारा एक दो पॉइंट करते करते सारा पॉइंट लिखवा देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण को करते
कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, भूलेगा तो फिर देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले चेक करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया बाबू, यहाँ लिख देंगे, यहाँ अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु संख्या, तत्वों के परमाणु संख्या, है ना, तत्वों के परमाणु संख्या समान है, अतः यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या हो गया बाबू, यहां हम लोग चेक कर लिए, कोई कहेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं, चेक करके बताओ, है ना। तो हम लोग ऐसे ही ना चेक करेंगे, तब वो लिख देंगे अभिकारक, यानी कि जो भाग ले रहा है वो परमाणु संख्या, और जो उत्पाद है उसमें परमाणु की संख्या, ये दोनों में देख लेंगे, सबको मिला लेंगे कि हाँ सब बराबर है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब क्या करोगे तो कम बेसी हो जाएगा, तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग सीखेंगे। इसको लिखिए, पहले जल्दी से लिखिए, फटाक से, एकदम ऊपर से नीचे तक, कि रासायनिक समीकरण को हम लोग जांच कैसे करेंगे कि संतुलित है कि नहीं है ना। यानी कि एक रासायनिक समीकरण ले लिए, यह लिख दिए, यहाँ लिखा हुआ है ना, आकार हाँ और ऊपर चलना लिख दो। पढ़ो बाबू, यही द्वार है तुम लोग का। अगर 10वां में अच्छा नंबर आ गया तो आगे तुम लोग का द्वार अच्छा खुला रहेगा। या कोई भी वैकेंसी होता है तो उसमें 10th की क्लास के मार्क्स पर मेरिट बनता है। जितना तुम्हारा मार्क्स आएगा उसके अनुसार मेरिट में। तो पोस्ट ऑफिस का भरो नहीं, पोस्ट ऑफिस में जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स रहता है मैट्रिक में, उसी को सिलेक्शन होता है। उसमें एग्जाम नहीं होना है ना। हाँ, मार्क्स बेसिस पर एग्जाम होता है, 90+। तो जितना ज्यादा है उतना बेनिफिट। क्या उज्जवल बाबू, आज लगा ना कि क्लास किए हैं? आज हैकट मार दिया। आज वो लोग रहता ना, हाँ। अच्छा, ऑनलाइन में तो देखबे करेगा, कहीं तो कहीं मन बुझाएगा, ऑनलाइन में कहीं देखेगा। कल अच्छा कॉल करेंगे। मैं भी आऊं क्या? आप लोगों के साथ? नहीं, तो जा खाने का टेबल। इसको शेड्यूल नहीं हो गया बाबू? 30 सेकंड। रुकिए 1 मिनट सर। अभी गिरिया नहीं मिटाइएगा। काहे नहीं मिटाएंगे? इतना देरी से क्या कर रहा था? अरे हमको लगा कि मुझे नहीं दिखना।
अच्छा बेटा। दूसरा के कॉपी में से देख के लिखना। यूट्यूब है ना, हाँ रे यूट्यूब सर। वीडियो बनाएगा सर क्या? हाँ, हाँ? तब फिर से भी जाएगा ना, देखो। चलो देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम हम लोग देखते हैं, ठीक है। भैया माने पड़ेगा, भैया माने पड़ेगा। 18 मिनट सोना दिया। रासायनिक तो बोले ना, समीकरण अमेजिंग आर्टिस्ट को बनाया। संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को हम लोग को संतुलित करना है। देखिए कैसे करना है। एक रासायनिक समीकरण ले लेते हैं हम लोग, Fe प्लस H2O, यानी कि लोहा को हम लोग पानी में डाल के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको मिल क्या रहा है, Fe3O4 और मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो बाबू NaFe वो NaFe3 हो, परमाणु की संख्या को तुलना कर रहे हैं तो बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि देखने से पता चल रहा है कि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो जब रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो संतुलित करवाई कैसे, इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे जैसे नियम लिखवा है, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर में क्या करेंगे बाबू, नियम लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Fe बॉक्स बना दिए, H2O बॉक्स बना दिए, Fe3O4 बॉक्स बना दिए, H2 में बॉक्स बना दिए, ठीक है। इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। बॉक्स के अंदर अब हम लोग को कुछ लिखना नहीं है, यानी कि लिखेंगे कि इसके अंदर लिख दे रहे हैं, ये लिखना नहीं है। तो लोग जब संतुलित करोगे तो डायरेक्ट संतुलित करोगे, लिख लिख के करना नहीं है। ये तो नियम लिखवा रहे तो लोग को समझने के लिए ना। हाँ, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तुम लोग अपने लिख रहे हो ना, नहीं करेंगे। इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। अब है परमाणु की संख्या की सूची बनाएंगे। क्या करेंगे दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में परमाणु संख्या की सूची बनाएंगे। क्या सूची बनाना है बाबू, तब तो इधर रहेगा या LHS RHS। LHS मतलब का अभिकारक, RHS मतलब का उत्पाद वाला। तो हम लोग तब तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, तब तो क्या है Fe। LHS में Fe क्या है, एगो, जबकि RHS में Fe, जब Fe3 लिखा हुआ है 3। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, दुगो, और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, दुगो। चलिए ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एगो, और यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 4। इतना चीज हम लोग कर लिए बाबू, सूची बना लिए। अब यहाँ देखना यह है कि सबसे बड़ा परमाणु संख्या कौन है। क्या देखेंगे, इसमें सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले यौगिक को पहले संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, पहले संतुलित करेंगे। यानी कि तीसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि
सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक क्या करेंगे, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करेंगे। तो यह लिखो, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को, सबसे अधिक परमाणु है ना वाले यौगिक को या परमाणु संख्या वाले यौगिक को, परमाणु वाले यौगिक को है ना संतुलित करेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे अधिक एकरा में कौन है बाबू, 4। पहले 4 को है तो इन्हों 4 होना चाहिए। तो 4 होने के लिए हमको बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो बॉक्स के बाहर ये नहीं ना 4 लिखेंगे, तो बॉक्स के बाहर इधर हम लोग 4 गुना में दे देंगे, तो ऑक्सीजन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे बाबू, Fe तो Fe है प्लस इसके अंदर बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं, और फिर बॉक्स के अंदर क्या है H2O। तो ये बॉक्सवा के बाहर हम लोग 4 लिख दिए। चलिए और आगे बढ़ाते हैं, Fe3O4 और प्लस H2। लेकिन ध्यान दो बाबू, यहाँ तो हम लोग ऑक्सीजन के 4 बना दिए, लेकिन अभी क्या हो गया, 4 दूना की 8 गो हाइड्रोजन हो गया कि नहीं। तो इन्हों तो 8 गो हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि ये 2 गो हाइड्रोजन है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन चीज संतुलित नहीं है। तो यहाँ जो है बाबू आगे देखेंगे, यहाँ Fe और H, Fe 3 गो है तो Fe अभी संतुलित नहीं है, खाली एगो ऑक्सीजन संतुलित है। तो जो संतुलित नहीं है उसको फिर से करेंगे ना। तो यहाँ Fe और क्या बच गया, H संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। इतना तक बात समझ में आ गया। सबसे पहले काम क्या करेंगे कि सब में ब्रैकेट लगा देंगे, देखेंगे कि सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किसका है, सूची बना के जो सबसे ज्यादा होगा पहले उसको संतुलित करेंगे, फिर देखेंगे वैसे करते जाएंगे, फिर Fe और H में देखेंगे कि सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किसका हो गया। तो बार बार सूची बनाएंगे, टाइम लगेगा ना। तो यहाँ देख लेंगे 4 2 जा 8, यानी कि हाइड्रोजन 8 गो है, तो 8 गो से ज्यादा तो पेट्रो होगा नहीं, है ना। तो 8 गो, यानी कि अभी हम लोग किसको संतुलित करने वाले हैं, H को। तो H को संतुलित करने के लिए हम किसके बाहर लगाएंगे, इसके बाहर, है ना। तो यहाँ जो है हम लोग ब्रैकेटवा लगाना अभी भूल गए हैं, इसको ब्रैकेटवा के अंदर हम लोग रखते रहेंगे, है ना। चलिए फिर लिखेंगे Fe बॉक्स 1 प्लस 4H2O बॉक्स 1 एरो Fe3O4 बॉक्स 1 प्लस H2, है ना, बॉक्स 1 था। तो एने 4 दूना की 8 गो यहाँ हाइड्रोजन, तो इधर भी हम लोग के 8 गो पुराने के लिए इधर 4 देंगे, तो 4 दूना की 8 गो होगा कि नहीं। तो यानी कि Fe और H संतुलित नहीं है, तो नहीं संतुलित है तो ओकर में बढ़न का कौन है, तो 4 दूना की 8 हाइड्रोजन, क्योंकि Fe का तो 3 गुना है परमाणु संख्या, तो सबसे बड़का को पहले करने का प्रयास करेंगे। तो 4 दूना की 8 गो हाइड्रोजन, तो ये 4 दूना की 8 हाइड्रोजन। अभी भी यहाँ जो है, अभी भी Fe संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। और जब Fe संतुलित नहीं है बाबू, तो इन्हें Fe 3 गो, तो इधरों का Fe 3 गो होना चाहिए। तो यानी कि हम लोग Fe ऐसे लिखेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं, जितना गुना उना करना है, जितना देना है बाहर देना है। तो यानी कि 3 यहाँ लगा दिए तो 3 Fe हो गया कि नहीं, 3 गो परमाणु तत्व के 3 गो परमाणु हो गया, Fe का 3 परमाणु प्लस 4H2O एरो Fe3O4 और प्लस 4H। अब मैच कर लो बाबू, यहाँ सब है संतुलित, 3 गो Fe 3 गो Fe, 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन, 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं, डाउट। तो सब जो है बाबू अब यहाँ पे हो गया संतुलित। तो अब हम इसको ब्रैकेट हटा के लिख देंगे, है ना। अब यह समीकरण
संतुलित है ना। अब यह समीकरण संतुलित है ना। हम बॉक्स हटाकर, है ना, हमें बॉक्स हटाकर लिखने पर, चाहे ऐसे ही लिख दो ना, बॉक्स हटाकर लिखने, तो बॉक्स हटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3ab प्लस 4H2O एरो Fe3O4 और प्लस 4H। ये जो हमारा समीकरण मिला, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को तो लोग संतुलित कर लेगा कि एक बार और देख लो, है ना। क्या है, पहले एक समीकरण ले लिए, इसको संतुलित करना है, देख लिए कि कौन कौन सा तत्व है, सब तत्व के चारों ओर बक्सा बना लेंगे, है ना। अब बक्सावा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, इन्हें की जबरदस्ती यहाँ 2 यहाँ 4 ऐसे नहीं लगा देना है, ठीक है। अब हम लोग परमाणु संख्या की सूची बनाएंगे कि एकरा में एक ही कैगो है, तो LHS यानी कि बायां करे कैगो है, दायां करे कैगो है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक में कैगो है, उत्पाद में कैगो है। यहाँ Fe एगो, यहाँ Fe 3 गो, यहाँ H2 माने H 2 गो, यहाँ भी H 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन एगो, यहाँ ऑक्सीजन 4 गो। फेरा कर दिया। अब यहाँ करेंगे कि सबसे अधिक परमाणु यौगिक को पहले संतुलित करेंगे, तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का, तो पहले ऑक्सीजन वाला संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो ऑक्सीजन वाला में इन्हें 4 गो है, तो इन्हें 4 बनाने के लिए हमको यहाँ 4 से गुना करना होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन के इन्हें 1 है। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 ये देते, क्योंकि 2 गुना की 4 हो जाता, कैसे ही 4 गुना के 8 गो हाइड्रोजन हो जा रहा है। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ऑक्सीजनवा तो मिला दिए, लेकिन अब अभियो बचल है, आयरन बचल है और हाइड्रोजन बचल है। तो हाइड्रोजनवा के देख रहे हैं कि 8 परमाणु संख्या है, तो इधर हम लोग फिर क्या लगा देंगे बाबू, 4 लगा देंगे। तो 4 गुना की 8, यानी कि अब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब जब हाइड्रोजन हो गया तो अभी भी क्या बचा है, अभी भी जो हमको Fe बचा हुआ है। तो जब Fe बचा हुआ है तो Fe संतुलित नहीं है, इसीलिए 3 फिर इधर Fe लगा दिए। तो अब ये सब समीकरण संतुलित हो गए, 3 गो Fe 3 गो Fe देख लेंगे, तो बॉक्स हटा के लिख देंगे, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण मिल जाएगा। इस विधि को क्या कहते हैं बाबू, इस विधि को हम लोग कहते हैं, इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि, है ना, यानी कि हिट करें, बार बार प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे संतुलित करने का, है ना। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, है ना। तो हिट एंड ट्रायल विधि कहते किसको है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि हिट एंड ट्रायल विधि कहते किसको है, ठीक है। चलिए इतना जल्दी से लिखिए, छापिए, जितना जल्दी छाप सकते हैं। केवल एक डिफिनेशन लिखना है, हिट एंड ट्रायल विधि कहते किसको है, ठीक है। इसी तरह से लेकिन इसको हम लोग डिफिनेशन के रूप में लिखेंगे, परिभाषित करेंगे कि हिट और ट्रायल विधि कहते किसको। बाबू इतना तो याद रहेगा ही रहेगा। अब तो सब समीकरण को संतुलित कर दोगे, है ना। हम अभी कुछ दे रहे हैं तो लोग के संतुलित करने के लिए, वो संतुलित करेगा। अच्छा लास्ट में लिखेंगे जब हिट एंड ट्रायल विधि, इसको मिटाने के बाद। हो गया बाबू, लिख दिया, जल्दी से लिखो, जल्दी। सर यार पढ़ाया अच्छा इतना नहीं लिखना है।
ये वाला मजबूरी है लिखवाना ना, ये तो सीखना है ना, क्योंकि हम ये नहीं ना जानना है कि यही चीज पूछ सकता है, हो सकता है एग्जाम में दूसरा संतुलित करने के लिए पूछ जगह, तब नियम जानते रहेगा तो कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देंगे। अब करत करत अभ्यास के जड़ी मत होत सुधार, रसरी आवत जागते सिर पर प्रतिशत, है ना। जब बरदराज गया था कहाँ कुआं पर, तो देख ले था कि जब रस्सी के आवे जाए से जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है तो हम बार बार पढ़ेंगे तो काहे नहीं होगा, है ना। तो करत करत अभ्यास है, बार बार अभ्यास करोगे तो आना ही आना है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए जल्दी से करो बाबू। बिटाए इधर इरेज करें कुछ ऊपर से, अच्छा नीचे से नहीं। हिट एंड ट्रायल विधि लिख के डैश दो, कहते किसको है लिखिए तो फटाक से, बोल देंगे तो लिख लेगा सब कोई, ऑनलाइन वाले भी तो लिख ही लेंगे, बोल देंगे तो ऐसा थोड़ी ना है। लिखिए वेट लिखिए तो, समीकरण को संतुलित करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणों का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणों के प्रयोग करके, गुणों के प्रयोग करके संतुलित करने का प्रयास करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं, जिसे जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। संतुलित करने का प्रयोग, संतुलित करने का प्रयास करते हैं, जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। एक बार पुनः सुनो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणों का प्रयोग करते हैं, माने गुणों का प्रयोग करके संतुलित करने का प्रयास करते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणों का प्रयोग करके संतुलित करने का प्रयास करते हैं, जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। एनी डाउट? कल जो है बाबू हम लोग या नेक्स्ट क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देख लेंगे, कितने प्रकार का होता है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, है ना, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और इसके बाद जैविक जीवन में जो अपचयन अभिक्रिया होता है, संक्षारण और विकृत गंधिता, ये जो है कल हम लोग शॉर्ट में देखते हुए क्वेश्चन आंसर की ओर इसमें बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारा क्वेश्चन आंसर नहीं, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय भारत।
आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है।